हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वयं मैं जॉन चैनल में। आज हम द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द्विघात समीकरण का घात होता है द्विघात समीकरण का। इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें घात कितनी है? द्विघात। जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का घात कितना होगा? 2 होगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या होती है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। तो विवेचक का मतलब डी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 दिया हुआ। इसमें a का मान कितना है? a का मान 3 है और b का मान -2 है और c का मान जो है 1/3। तो d का मान निकालना। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह 2 का -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3 है और c 1/3। 3 कैंसिल हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और ये 4 इंटू 1 4। तो इसका विवेचक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, सी में समान और डी में वास्तविक नहीं है। तो इसका चेक करेंगे, इसका मूल वास्तविक है या क्या है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसमें ए का मान क्या है? कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर में क्या है? 1 और एक्स क्या है? बी 1 हो जाएगा और सी -1। तो डी निकालना है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह 1 का स्क्वायर 4, ए भी 1 और सी -1। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 एक 4, माइनस माइनस प्लस 5। जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, क्योंकि डी का मान क्या है? डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा असमान, या भिन्न भी बोल सकते हैं। वास्तविक तथा भिन्न भी होगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो होगा। जब मूल बराबर कब होता है? जब डी का मान 0 के बराबर होता है। तो बराबर तभी होगा जब डी बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो डी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर जब -4ac को इस पार से उस पार ले जाएंगे तो ये क्या चीज़ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4ac। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हैं। तो मूल इसको 3 तरीके से भी बना सकते हैं। या तो गुणनखंड मेथड से बनाएंगे, गुणनखंड विधि से, या तो पूर्ण वर्ग विधि से, या तो सूत्र विधि से भी बनाएंगे। तो देखते हैं गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसका गुणनखंड जब निकालेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। तो 2 एक 2, 2x बराबर 0। तो अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगा और गुना करेंगे तो 2x के स्क्वायर हो जाएगा। तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? x आ जाएगा। तो x यहाँ 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो कॉमन 1 आ रहा है। x माइनस 2 बराबर 0। ये दोनों तो सेम, इस दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। x माइनस 2
और x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 2, x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो जाएगा उधर तो प्लस में, या x बराबर प्लस वन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पास क्या है, कुछ नहीं तो 1, और बी का मान जो है माइनस पी हो जाएगा, और सी का मान 4 हो जाएगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस पी का स्क्वायर 4, ए की जगह क्या लिखेंगे 1, और सी का वैल्यू कितना है 4, पी का स्क्वायर 4 चौके 16। क्या कह रहा है, मूल बराबर हो, जब मूल बराबर होगा तो डी का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब मूल बराबर हो तब डी बराबर क्या हो जाएगा 0, और डी का वैल्यू क्या है पी स्क्वायर माइनस 16, तो पी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो 16 को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो p बराबर 16, p का वर्गमूल क्या निकलेगा, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा, सी का मान निकालना है। तो मूल बराबर है, तो मूल बराबर तभी होगा जब डी बराबर 0 होगा। डी का मान जब 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक तथा बराबर हो जाएगा। तो इसमें सी का मान निकालना है, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर 4ac को उधर लेते जाएंगे, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में 4ac। तो बी स्क्वायर किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो सी को इधर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4a इधर आ जाएगा 4, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। इसका सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a, तो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। तो मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब डी का मान 0 के बराबर होता है। डी का मान 0 के बराबर होगा तभी मूल क्या होगा, वास्तविक व समान हो जाएगा। तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2, तो b माइनस बी है और प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मूल क्या है वास्तविक और समान है, और नीचे 2 है। तो 0 को b में घटाइएगा या जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी बटे 2a। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग निकालना है।
तो इसमें सबसे पहले x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है, x का गुना होता है ना, तो b का मान +2 और c का मान -3। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना है 2, तो b माइनस में है तो -2 और a का मान 1, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि किसी द्विघात समीकरण x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे x² - 2x + 5 बराबर 0। इसमें a का मान कितना है, a का मान कितना है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और b का मान कितना है -2 और c का मान +5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो b का मान कितना है -2 और ये b भी माइनस में है और a का मान 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 से जब डिवाइड करेंगे कोई भी संख्या को तो वही संख्या हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यदि किसी द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले x² + 7x + 10 बराबर 0। तो a का मान क्या है इसमें कुछ नहीं तो 1 और b का मान कितना है तो 7x, तो b का मान 7 हो जाएगा और c का मान 10। तो अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो c का मान कितना है 10 और a का मान कितना है 1, तो कोई भी संख्या से में 1 से भाग देंगे तो पुनः वही संख्या आ जाती है। इसका आंसर 10 हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए नंबर हो जाएगा। द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो 4y + 1 बराबर 0। तो इसमें a का मान कितना दिया हुआ है 4, b का मान 4 और c का मान जो है 1 दिया हुआ। तो क्या पूछ रहा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल वो क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना है 1 और a का मान 4, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। तो इसमें a का मान कितना है, a का मान क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और b का भी मान +1 और c का मान कितना है और चर पद कितना है इसमें -2। तो अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालना। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे पहले, तो -b/a। तो b का मान कितना है 1, तो -1 लिख देंगे, तो -1 और अल्फा इंटू बीटा तो c/a। तो c का मान कितना है -2, तो ये -2 हो जाएगा। तब 1/अल्फा + 1/बीटा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से इसमें डिवाइड करेंगे तो बीटा गुना 1, बीटा प्लस है
अल्फ़ा इंटू 1 तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -2 तो ये माइनस माइनस प्लस तो 1/2 आंसर हो जाएगा इसका प्लस 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण x² -4x + 2 = 0 के मूल अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान होगा। तो इसमें सबसे पहले ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान कितना है 1 और बी का मान कितना है, एक्स का कितना है कोफिशिएंट -4 और सी का मान 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। ऐसे जब सवाल आएंगे तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो -b बटे ए, तो b का मान क्या है -4 और ये b भी माइनस तो ए, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा तो c बटे ए, मूलों का गुणनफल क्या होता है c बटे ए, तो c कितना है 2 और ये 1 तो बराबर 2। तब क्या निकालना है अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका एलसीएम ले लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा गुना अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा गुना बीटा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 AB की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा लिख देंगे और नीचे क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना निकला है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 2 और नीचे भी 2 हो जाएगा। 4 चौके 16 और 2 4 और बटे 2, 16 में से 4 घटेगा तो 12 और बटे 2 तो 2 6 के 12, इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से देखेंगे द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें ए का मान और बी का मान और सी का मान निकालेंगे। और पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b बटे ए, तो b का मान कितना है -4, तो यहाँ पे -4 रखेंगे और ये फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस लगाएंगे और a का मान कितना है 1, तो 1 लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 से भी डिवाइड करेंगे कोई भी संख्या तो वही हो जाएगा। तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है c बटे ए, तो c का मान कितना है 2 और a का मान 1 तो 1 हो जाएगा। तब अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा, तो इस दोनों में अल्फ़ा इंटू बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा गुना अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा गुना बीटा, बीटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा था तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और नीचे क्या है अल्फ़ा बीटा है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 4 है, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, माइनस तो माइनस 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकला है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिए और अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे भी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान नीचे भी लगा देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 दूना 4 और नीचे 2 है, तो 16 में से 4 गया 12 और नीचे 2, 2 6 की 12। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।